हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के स्पेशल सिजलिंग गोला कबाब बाइट्स, जो बहुत ही खुशबूदार, जूसी और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप सब भी इसे ज़रूर बनाएं, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। ये कबाब मैं अपने तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम हरा मसाला ग्राइंड करेंगे। एक छोटी प्याज, 2 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है मैंने यहाँ पर, ये डाल देंगे। और पहले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हरा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पाव यहाँ पर मैंने कीमा लिया है। वन टीस्पून पपाया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका लेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, एक ब्राउन प्याज लिया है यहाँ पर मैंने। 2 टेबल स्पून ऑयल, एक ब्रेड स्लाइस को मैंने दूध में सोक करके रखा था, वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। इससे हमारे कबाब जो है वो बहुत जूसी बनेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से मुझे स्मूथ सा इसका मिक्सचर चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा जी, अब इस मिक्सचर को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। जी तो यहाँ हमारा कीमा अच्छे से सेटल हो गया है। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और कबाब बना लेंगे। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया, अब इसके कबाब बना लेंगे। शेप आप जिस तरह आप देना चाहें दे लें। अब इस तरीके से कबाब में हम स्ट्रॉ की मदद से शेप देंगे। ये देखें, इस तरीके से सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे। इस तरीके से बनाकर हमने सारे कबाब जो हैं अपने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पर और चूल्हा ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम कबाब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे कबाब मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। अब इसका एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हमारे कबाब एक साइड से अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सारे कबाब की मैंने साइड चेंज कर दी है। अब जब ये पक जाएंगे तो हम इसे निकाल देंगे। अब हमारे दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जूसी बने हैं ये। अब इसका सेकंड स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और चूल्हा ऑन कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इस तरह मैंने मोटे स्लाइस में इसको काट लिया है, वो डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने सिर्फ सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। ठीक है, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैं 1 शिमला मिर्च, आधा टमाटर और 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी। बस सब्जियों को हमने इतना ही सौते करना है। अब इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस,
1 टीस्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक। बस इसे अच्छे से मिक्स करके और मैं अब इसके अंदर कबाब शामिल कर दूंगी, इससे ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक बार इसे चलाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, इसे पकाना नहीं है। बस ये हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, गार्निशिंग के लिए हम एक सॉस बनाएंगे, ये टोटल ऑप्शनल है। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून मायोनीज लिया है, हाफ टी स्पून चिली गार्लिक सॉस डालूंगी मैं इसके अंदर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा सॉस जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। लीजिए जनाब, हमारी बहुत मज़ेदार से स्पेशल सिजलिंग गोला कबाब बाइट्स बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। इसे मैंने वाइट सॉस के साथ गार्निश किया है। आप इसे चपाती के साथ खाएं या बॉइल्ड राइस के साथ, आपको बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये मुनफरिद सी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।